मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली अंजू, जो कि अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन वो आज वहीं पर अकेले रहती है और जॉब कर रही है। उसको अब अपने परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि 4 साल से ना तो वो अपने गांव गई और ना कोई वहां से कोई आया। आज 4 साल में उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि अंजू को अपने गांव जाना ही पड़ा। दरअसल आज उसके गांव से एक चिट्ठी आई थी, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। तो अंजू अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेकर निकल पड़ी अपने गांव देसलपुर की ओर। देसलपुर वैसे तो कहने में एक गांव था, लेकिन उसको किसी भी हाईटेक सिटी से कम नहीं कहा जा सकता, और ना ही वो वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। वहाँ स्कूलों में भी पढ़ाई नए टेक्नोलॉजी के बोर्ड्स थे, जिसकी मदद से बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी होती थी। उस गांव की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ अंजू के पिता अजय सिंह का था। अजय सिंह बहुत ही भले इंसान थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते थे। करना तो क्या, वो किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं थे। अंजू अब वहां पहुंची तो उसने अपने पिता की बॉडी को देखा। उसके मन में जो दर्द 4 सालों से था, वो अब फूट फूट कर उसकी आंखों से बाहर आने लगा था। पास ही में उसका भाई भी बैठा हुआ था। अंजू से सब अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो अपने भाई के गले लगकर भी बहुत रोई। जब उसका मन हल्का हो गया तो उसने अपने भाई से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तब उसका भाई बोला कि पता नहीं, जब हम सुबह उठे तो देखा कि पिताजी अभी तक सोए हुए हैं। जब मैंने उनको उठाना चाहा तो वो भी नहीं उठे। मैंने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने आते ही बता दिया कि उनकी डेथ हो गई है। अब अंजू से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपने पिता के चेहरे के कपड़े को हटाया। अंजू ने जब अपने पिता का मुंह देखा तो उसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि वो एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट थी। उनके चेहरे से को देखते ही उसको पता चल गया कि उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई है, किसी ने दम घोंटकर उनको मार डाला है। अंजू ये सब सोच ही रही थी कि उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। उसको देखते ही अंजू को 4 साल पहले जो हुआ वो सब याद आने लगा। जब अंजू के पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए अंजू को शहर भेजा तो उसने वहाँ से साइंस की पढ़ाई शुरू की थी। उसके बाद अजय सिंह ने अंजू से गिर कभी बात नहीं की। अब 1-2 साल से ही अंजू की नौकरी लग गई और ध्रुव भी एक डिटेक्टिव का असिस्टेंट बन गया। एक बार मुंबई में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी तो अंजू हॉस्पिटल में ही फंस गई। तब उसने ध्रुव को कॉल करके बताया कि देख, बारिश की वजह से वो शायद आज रात घर नहीं आ सकेगी, लेकिन कुछ समय बाद हॉस्पिटल से एक सहकर्मी ने उसको कहा कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। कुछ समय बाद अंजू का घर पहुंच गई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। ध्रुव ने दरवाज़ा खोला और अंजू को देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट हो गई। जब वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी तो ध्रुव ने उसको रोकना चाहा, लेकिन अंजू नहीं रुकी और अब वो वहीं गई तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बेड पर उसके ही कपड़े पहनकर सोई है। अंजू को बहुत ही गुस्सा आया और अगले दिन वो अपने ध्रुव का घर छोड़ दी और अपने एक सहेली के घर रहने चली गई। ध्रुव ने उसको बहुत समझाना चाहा पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी।
आज 2 साल बाद जब उसने ध्रुव को देखा तो उसे लगा कि अब उसकी बात सुननी चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। ध्रुव ने उसको बताया कि जब उसका फ़ोन आया उसके कुछ देर बाद एक लड़की ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी एक दोस्त थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैंने उसको अंदर बुलाया और उसको कपड़े चेंज करने के लिए तुम्हारे कपड़े दिए और अपने बेडरूम में सुला दिए। मैं बाहर सोफे पर सोया था, लेकिन तुमने कभी मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी और जल्दबाजी में फैसला ले लिया मुझसे दूर होने का। मैंने तुमको बहुत फ़ोन किए पर तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिले और रोने लगी। अंजू ने ध्रुव से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और ध्रुव को अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में बताया। फिर अंजू ने कहने पर ध्रुव ने पुलिस को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंजू का शक सही निकला। अजय सिंह की मृत्यु अचानक नहीं हुई, बल्कि उनका दम घोटकर मार दिया गया था। अब ध्रुव भी इन्वेस्टिगेशन में लग गया और उसने बहुत सबूत हासिल कर लिया और पुलिस को अभी सबूत दिए। दरअसल मुन्ना नाम का एक आदमी एक गांव में एक शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता था, लेकिन अजय सिंह ने उसको कभी ये परमिशन मिलने ही नहीं दी। इसलिए उसने अजय सिंह को मरवा दिया। फिर पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद दोनों वहां से शहर चले गए। अंजू ने ध्रुव को विश्वास दिलाया कि वो फिर पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद दोनों वहां से शहर चले गए। अंजू ने ध्रुव को विश्वास दिलाया कि वो अब उसकी हर बात को सुनेगी। फिर दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए और सुनाने के लिए आप तक अपडेट पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से प्यार भरा धन्यवाद करती हूँ।